अस्सलामुअलैकुम गर्ल्स, आई एम सादिया अदनान फ्रॉम 7th विंग। गर्ल्स, आज हम गाइडेड इंग्लिश के लास्ट लेसन जो कि है लेसन नंबर 30 द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सायर की एक्सरसाइज करेंगे। आपने इसकी रीडिंग कंप्लीट कर ली है और आपने इसमें पढ़ा है कि ये मार्क ट्वेन की बहुत फेमस स्टोरी है जिसमें वो एक अमेरिकन बॉय टॉम सायर की स्टोरी डिस्क्राइब करते हैं कि क्योंकि वो एक बच्चा है और अपनी आंट पोली के साथ रहता है और एक उनको सैटरडे का डे उसके लिए बहुत ही एक हैप्पीस्ट डे होता है क्योंकि नेक्स्ट डे उसका ऑफ होता है और वो उसको बहुत इन्जॉय करना चाहता है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि आंट पोली ने किसी पनिशमेंट के तौर पर उसको कहा कि इस वीकेंड पे वो जो है वो एक वाइट वॉश करेगा एक फेंस को। टॉम के लिए बहुत ही अनप्लेजेंट आइडिया था कि वो एक छुट्टी वाले दिन अपनी हॉलीडे को इस तरह वेस्ट नहीं करना चाहता था, अपने फ्रेंड्स की तरह एंजॉय करना चाहता था। लेकिन फिर उसने जो है अपने इसी चीज़ को कैसे यूटिलाइज़ किया, अपनी विट को, अपनी कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए। जब उसके फ्रेंड वन बाय वन आए और उन्होंने उसको ऑब्ज़र्व किया कि वो वाइट वॉशिंग में बिज़ी था, तो टॉम ने उनको इस तरह से प्रिटेंड किया और यूँ शो करवाया कि गोया कि उसे इस काम में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। फिर उसके फ्रेंड्स जो जिन किसी न किसी एडवेंचरस ट्रिप पे जा रहे थे, कोई सी साइड पे जा रहा था या कोई कहीं भी जा रहा था, टॉम के काम में उनको इंटरेस्ट डेवलप हुआ और उन्होंने टॉम से रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें वाइट वॉश करने दे। टॉम ने पहले तो हेजिटेट किया लेकिन फिर उसके बाद उसने उनको अलाउ किया कि वो वाइट वॉश कर सकते हैं। इस तरह उसके फ्रेंड्स जो है वो बाय एंड बाय आते गए और फिर उन सब ने जो है वो उस फेंस को वाइट वॉश कर दिया। इस तरह उसका काम भी हो गया और उसकी जो है वो एक ट्रिप भी हो गया। तो बस ये था आज का लेसन। अब हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वह पेज नंबर 175 पे। आज आपने गर्ल्स डे एंड डेट पुट करनी है। आपके पास यहाँ पे है लिस्ट ए और लिस्ट बी। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पे कुछ ऐसे वर्ड्स हैं और यहाँ फ्रेजेस हैं, यहाँ पे वर्ड्स हैं और यहाँ पे कुछ फ्रेजेस हैं। आपने इनको मैच करना है, ठीक है, और उनके मीनिंग की बेस पे उनके सिमिलर मीनिंग की बेस पे इनको मैच करना है। यहाँ पर आप जो है वो इसे किसी और तरह से करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम्स में आपने कॉलम 3 है 5 मार्क्स का, आपको एक क्वेश्चन आएगा। कॉलम 3 में से आपने जो राइट आंसर कॉलम 3 में लिखनी है, कॉलम बी में से सर्च करके। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है कामली। कामली का मतलब होता है पुरसुकून अंदाज में। तो यहाँ पे हमारा जो नंबर 1 पे क्या है, पीसफुली। पीसफुली के साथ हम लिख लेंगे नंबर 1। पहले आपने लिस्ट ए में लिखे हुए 10 वर्ड्स को इस तरह से नंबराइज़ करना है, ठीक है, और उसके बाद लिस्ट बी में से हमने सर्च किया है कि कामली का पीसफुली। उसके बाद सेकंड है मोकरी। मोकरी मीन मजाक, और यहाँ पे हम देखेंगे सेकंड नंबर पे स्कॉन या हकारत के सेंस में आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये है नंबर 2। थर्ड नंबर पे है ड्रेडिंग। ड्रेडिंग का मतलब यहाँ पे है खौफज़दा, ठीक है, तो ये नंबर पे है फेयरिंग वेरी मच, यहाँ पे हम लिख लेंगे नंबर 3। नंबर 4 पे है रिगार्डेड। रिगार्डेड मीन कि उसने उसको उस तरह से देखा। यहाँ पे रिगार्डेड का जो वर्ड है वो देखा की सेंस में आया है, इसलिए यहाँ पे हमारा जो है लुक्ड एट होगा नंबर 4। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा वर्ड है इंस्पेक्टेड। इंस्पेक्टेड मीन मुआयना किया, यानी कि बहुत गौर से देखा, तो यहाँ पे है लुक्ड केयरफुली एट, ठीक है, ये है हमारा नंबर 5। नेक्स्ट है इफ़ेक्ट। इफ़ेक्ट का मतलब क्या होता है, वैसे इफ़ेक्ट का मीनिंग होता है असर, लेकिन यहाँ पे आपके लेसन में जो ये किस कॉन्टेक्स्ट में है, रिज़ल्ट के मीनिंग में है, तो यहाँ पे रिज़ल्ट के साथ हम लिख लेंगे 6। नंबर 7 पे है क्रिटिसाइज़। क्रिटिसाइज़ मीन तनकीद की, और यहाँ पे हमारे पास नंबर 7 में है जज द गुड एंड बैड पॉइंट्स। किसी भी चीज़ की गुड और बैड पॉइंट्स को, जजमेंट को क्या कहते हैं, क्रिटिसाइज़ करना, तो ये हम यहाँ पे लिख लेंगे नंबर 7। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कंसिडर्ड। कंसिडर्ड मीन कि उसने उसको समझा, उसके बारे में सोचा, ख्याल किया, तो यहाँ पे थॉट अबाउट समथिंग, ये है हमारा नंबर 8। और नंबर 9 पे है कॉन्सेंट। कॉन्सेंट मीन होता है मर्ज़ी ज़ाहिर करना, अपनी रज़ामंदी शो करना, तो यहाँ पे है नंबर 9 एग्री। और लास्ट हमारा है इनोसेंट। इनोसेंट होता है मासूम, तो यहाँ पे है गिल्टलेस। गिल्टलेस के साथ हम लिख लेंगे नंबर 10। तो ये था आपका कॉलम। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, यहाँ पे हमें कुछ फ्रेजेस दी गई हैं, फ्रेजल वर्ब है। इन फ्रेजल वर्ब के मीनिंग्स जो है वो आपने लिखने हैं और फिर इनको अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। तो अब इन फ्रेजेस में देखिए सबसे पहले हमारे पास है वेन टू वर्क। वेन टू वर्क क्या होता है, काम पर गया, ठीक है। और नेक्स्ट है केम इन साइट, नज़र आया। बस आपने इसी तरह से लाइंस ड्रा करके अच्छी और नीट राइटिंग में इनकी मीनिंग लिखने हैं।
उसके बाद नेक्स्ट है इन हिज हैंड, उसके हाथ में। नंबर 4 पेड नो अटेंशन, कोई तवज्जो ना दी। नंबर 5 मुश्किल में, इन ट्रबल, मुश्किल में। नंबर 6 पे इन गुड रिपेयर, अच्छी मुरम्मत शुदा हालत में। नंबर 7 और आफ्टर आर, घंटों तक, ठीक है, घंटों तक। और नेक्स्ट है रन शॉर्ट ऑफ, कमी होना। ये थे हमारे पास 8 फ्रेजेस हैं, हमने इनके मीनिंग्स जो है वो इनके सामने लिखने हैं। और हमारा उसके बाद ये हमारा 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पेपर्स में कि आपने वर्ड्स या फ्रेजेस के मीनिंग्स लिखने हैं और सेंटेंसेस में यूज़ करना है। इनके सेंटेंसेस के लिए यहाँ स्पेस नहीं है, लेकिन आप एक्सरसाइज के लास्ट में पेज नंबर 177 पर यहाँ गर्ल्स इस तरह से लाइन्स ड्रा कर ले, ठीक है, और यहाँ पे आप सेंटेंसेस लिख लें। फर्स्ट हमारा था वेन टू वर्क, उसका सेंटेंस आप कुछ भी खुद से भी बना सकते हैं। पास्ट टेंस है, चूँकि आपकी फ्रेज में ही वेन का वर्ड आया तो आपने इसको एज इट इज़ यूज़ करना है। माई फादर वेन टू वर्क। नेक्स्ट हमारा था केम इनसाइड, केम इनसाइड होता है नज़र आया, यहाँ पे भी पास्ट फॉर्म हुई है तो आपने भी इसको ऐसे यूज़ करना है। एज आई वॉज कमिंग टू स्कूल माई टीचर केम इनसाइड। नंबर नेक्स्ट था इन हिज हैंड, उसके हाथ में। द एप्पल इज़ इन हिज हैंड। उससे नेक्स्ट था पेड नो अटेंशन, ये भी पास्ट फॉर्म है, इसको भी आपने ऐसे यूज़ करना है। शी पेड नो अटेंशन टू हर स्टडीज़। और नेक्स्ट हमारा था इन ट्रबल, इन ट्रबल होता है मुश्किल में। द नाची बॉयज़ आर ऑलवेज इन ट्रबल। और नेक्स्ट हमारे पास क्या था इन गुड रिपेयर, अच्छी मरम्मत शुदा हालत में। माई कार इज़ इन गुड रिपेयर। और नेक्स्ट है और आफ्टर आर, दे स्टडीड और आफ्टर आर कि उन्होंने कई घंटों तक पढ़ाई की। आई हैव रन शॉर्ट ऑफ मनी, रन शॉर्ट ऑफ हमारे पास एक फ्रेज थी और इसका यहाँ पे क्या मीनिंग है, कमी होना। आई हैव रन शॉर्ट ऑफ मनी। तो ये थे आपके मीनिंग्स और सेंटेंसेस। गर्ल्स इसके बाद हमारे पास पेज नंबर 176 पे एक्सरसाइज एज है, यहाँ पे है जॉइन दिस पेयर ऑफ सेंटेंसेस यूजिंग इधर और। तो गर्ल्स इसमें आपको मैं बता दूँ कि हमने इससे पहले प्रीवियस लेसन में भी हमने कंजंक्शन का यूज़ किया था। वहाँ पे हमने कोलैटिव कंजंक्शन किए थे, जो उसकी काइंड थी वो थी कोलैटिव कंजंक्शन। उसमें हमने नॉट ओनली और बट आल्सो का यूज़ और इसके अलावा हमने बोथ और एंड का यूज़ सीखा था। आज हम इस एक्सरसाइज में इधर और नीदर नॉर का यूज़ सीखेंगे। इधर और हम वहाँ यूज़ करते हैं कि जब जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिए गए, द बुक इज़ नीदर इन द कबर्ड नॉट ऑन द शेल्फ, कि बुक अगर कबर्ड में या शेल्फ में से किसी एक जगह पर है तो फिर हम इधर और का यूज़ करते हैं, और अगर दोनों में से कहीं भी नहीं है तो हम नीदर नॉर का यूज़ करते हैं। अब ये देखिए, यानी कि इधर और जो पॉजिटिव सेंस में और इधर और जो नेगेटिव सेंस में यूज़ होता है। अब हमारे पास यहाँ पे है फर्स्ट सेंटेंस, हमें 2 सेंटेंस गिवन है, हमने कंजंक्शन इधर और का यूज़ करते हुए उन्हें एक सेंटेंस में चेंज करना है। अब ये द बॉटल मे कंटेन सोडा वाटर, इफ़ नॉट इट कंटेन्स लेमनेड, तो हमने मे को कट करके इधर का यूज़ करना है। अब पूरी आप देखिए टेक्स्ट में जहाँ जहाँ आपको एग्जांपल्स दी गई हैं सब में हमने मे को कट करके हमने इधर का यूज़ करना है। द बॉटल इधर कंटेन सोडा वाटर और लेमनेड। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, यहाँ पे हमने देखें इसका जो नेक्स्ट हाफ है उसमें इफ़ नॉट इट कंटेन्स को कट करके हमने और लिखना है। हमारे पास 2 ऑप्शन है, वाटर और लेमनेड, तो दोनों ऑप्शन के बीच में हमने जस्ट और ऐड करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है नंबर 2, ही मे बी कैप्टन इफ़ नॉट ही इज़ वाइस कैप्टन, तो इसमें हमने मे बी को कट करके इज़ इधर लिखना है। जहाँ पे मे है वहाँ पे हम इधर लिखेंगे और मे बी को हम रिप्लेस करेंगे इज़ इधर से। अब देखिए नेक्स्ट में भी मे बी आ रहा है, वहाँ पे भी हम इज़ इधर लिखेंगे, ही इज़ इधर कैप्टन और वाइस कैप्टन। नेक्स्ट है शी इज़ इधर राइटिंग एन एसे और आ शॉर्ट स्टोरी, ठीक है, राइटिंग को हम रिपीट नहीं करेंगे, एसे, एन एसे और आ शॉर्ट स्टोरी। उसके बाद है ही मे हैव गॉन देयर लास्ट फ्राइडे, तो इसमें हमने मे हैव गॉन को कट कर देना, यहाँ पे हैव की वजह से थर्ड फॉर्म आई थी। अब हमने हैव को भी कट कर दिया, उसकी जगह हम यूज़ करेंगे ही इधर वेंट देयर लास्ट फ्राइडे, ही इधर वेंट देयर लास्ट फ्राइडे और लास्ट सैटरडे। उसके बाद है आई मे गो टू द हाई स्कूल इफ़ नॉट आई शैल गो टू सेंट जॉर्ज। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे फ्यूचर टेंस आ रहा है, तो अब हमने फ्यूचर के को देखते हुए हमने यहाँ पे शैल का यूज़ करना है। मे को कट करके क्या लिखेंगे, शैल इधर, आई शैल इधर गो टू हाई स्कूल और सेंट जॉर्ज, ठीक है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज ए। इस तरह हम एक्सरसाइज बी में हम नीदर नॉर का यूज़ करेंगे, वहाँ पे जॉइन दिस पेयर ऑफ सेंटेंसेस टुगेदर यूजिंग नीदर नॉर। ये हम नेगेटिव सेंस में यूज़ करेंगे, इसको भी हमने इसी तरह कंबाइन करना है। द कार वाज नॉट इन द गैराज, इट वाज नॉट आउटसाइड द हाउस इधर। यहाँ पे हमने
नॉट को कट करके क्या लिखना है, नीदर। ठीक है, पूरी एक्सरसाइज में जहाँ जहाँ नॉट है उसे कट करके आप लिखेंगे नीदर। द कार वाज नीदर इन द गैराज नॉट आउटसाइड द हाउस। जो लास्ट में लिखा हुआ इधर है वो हम कट कर देंगे। तमाम सेंटेंसेस में जो इधर लास्ट में लिखा हुआ है उसे कट कर दें। और उसके बाद नेक्स्ट है इट वाज नीदर बिग, नॉट को कट करेंगे। इट वाज नीदर बिग नॉट क्लमजी। ठीक है, यहाँ पे इट वाज नॉट को कट करना है और इसमें इधर को कट करना है। उसके बाद यहाँ पे हमने डिड नॉट को कट करके लिखना है नीदर। और चूँकि डिड पास्ट फॉर्म है तो हमने यहाँ पे डिड को कट कर दिया था, इसलिए हेयर के साथ डी ऐड करेंगे, हर्ड। ठीक है, वी नीदर हर्ड द म्यूज़िक नॉर द सिंगिंग। इधर को हमने लास्ट में कट कर दिया और यहाँ पे वी डिड नॉट हेयर को भी कट करेंगे। द शर्ट वाज नीदर मेड ऑफ कॉटन नॉर नायलॉन। और लास्ट हमारे पास ही इज़ नीदर सिली नॉर लेज़ी। तो ये थी हमारे पास एक्सरसाइज बी। एक्सरसाइज सीज में लिखा हुआ एक्सप्रेस ईच सेंटेंस इन अनदर वे एज इन द एग्जाम्पल। आपको एक एग्जाम्पल गिवन है, जैसे यू मस्ट ईदर बी क्वाइट और गो आउटसाइड। तो हमने इधर को किससे रिप्लेस करना है, हमने इधर को कट कर देना है। उसके हम यू मस्ट बी क्वाइट और एल्स गो आउटसाइड, आपने एल्स का यूज़ करना है और के बाद। ठीक है, हमने इसी तरह से सबसे पहले तो हमने इसमें इधर को ओमिट कर देना है। यू मस्ट सिट हेयर और एल्स, और के बाद यहाँ एरो लगा के आप एल्स लिखेंगे, ELSE, और एल्स स्टैंड अप। इसी तरह नेक्स्ट में तमाम सेंटेंसेस में आपने इधर को कट कर देना है। दे शुड स्पीक अप क्लियरली और एल्स बी साइलेंट। यू मस्ट वेट हेयर और एल्स गो होम। यू मस्ट राइट क्लियरली और एल्स यूज ब्लॉक लेटर्स। यू मस्ट राइट अ लेटर और एल्स कॉल एंड सी हर। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज। आपने यहाँ पे और के फ़ौरन बाद एल्स का यूज़ भी करना सीखा है। हमारी लास्ट एक्सरसाइज जो पेज नंबर 177 पर है वो है फ्रेजल वर्ब्स। फ्रेजल वर्ब्स जो है उस हमने डिफरेंट प्रीवियस लेसन में हमने फ्रेजल वर्ब का यूज़ किया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज होती हैं। यहाँ पे आपको कुछ फ्रेजल वर्ब गिवन है। सबसे पहले आपको इनके मीनिंग्स का पता होना चाहिए ताकि आपको यहाँ पे जो है वो एक्यूरेट कॉन्टेक्स्ट में उनको यूज़ कर सकें। फर्स्ट हमारे पास है मेक आउट, अंदाज़ा लगाना। गो ऑफ, अचानक चल पड़ना। पुट ऑफ, मुलतवी कर देना। पुट ऑन, पहनना। टेक आफ्टर, मुशाबहत होना। मुशाबहत यानी कि जब दो लोगों की शक्ल बहुत मिलती जुलती है, शबाहत रखते हैं, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो हम क्या कहते हैं, मुशाबहत होना। लेट डाउन यहाँ पे कम करने के मीनिंग में आ रहा है। ठीक है, टेक इन भी यहाँ पे इसी मीनिंग में आ रहा है। लेट डाउन आ रहा है नीचे करने की मीनिंग में आ रहा है और टेक इन आ रहा है कम करने की। लुक अप, तलाश करना। गॉन अप, बढ़ना। पुट फॉरवर्ड यहाँ पे आगे बढ़ने की मीनिंग में या आगे करने की मीनिंग में आ रहा है। ठीक है, ब्रॉट अप, परवरिश पाई। टेकन इन, धोखा खा जाना, धोखे में आना। पुट अप विद, बर्दाश्त करना। और कैरिड आउट, अमल किया, यहाँ पे ये इस मीनिंग में आ रहे हैं। ठीक है, द मीटिंग विल हैव टू बी पोस्टपोन अंटिल फ्राइडे। तो पोस्टपोन को कट करके हम क्या लिखेंगे, पुट ऑफ। ठीक है, PUT, पुट और डबल ऑफ ऑफ। उसके बाद एज ए चाइल्ड ही वाज ट्रेन टू बी ट्रूथफुल, कि एक बच्चे की ऐसी उसको सच्चा होने की तरबियत दी गई, उसकी परवरिश की गई। तो यहाँ पे क्या आएगा, ब्रॉट अप, BROUGHT और UP अप, ब्रॉट अप। नेक्स्ट हमारे पास है परफॉर्म। परफॉर्म का मतलब क्या होता है, अमल करना, अमल दरामद करना। तो ही परफॉर्म्ड हिज ड्यूटी वेरी केयरफुली, ही कैरिड आउट हिज ड्यूटी। फायरवर्क समटाइम्स एक्सप्लोड अनएक्सपेक्टेडली, यहाँ पे एक्सप्लोड फटना, अचानक चल पड़ना। ठीक है, तो गो ऑफ के मीनिंग में आ रहा है। उसके बाद है फाइंड को हम यहाँ से रिप्लेस करेंगे लुक अप से, लुक अप तलाश करना। उसके बाद आई कांट अंडरस्टैंड, मेक आउट, समझना, अंदाज़ा लगाना। उसके बाद शी इज़ गोइंग टू लोअर द हेम ऑफ हर ड्रेस। हेम होता है एज, तो यहाँ पे है नीचे करना। ठीक है, लोअर को हम करेंगे लेट डाउन से रिप्लेस करेंगे। एंड रिड्यूस द वेस्ट को हम रिप्लेस करेंगे टेक इन से। इसके बाद है एवरीथिंग सीम्स टू हैव राइजन इन प्राइस दीज डेज। राइजन बढ़ना, तो गॉन अप, यहाँ पे थर्ड फॉर्म आई थी इसलिए यहाँ पे भी हमने गॉन अप का यूज़ किया। ही अज्यूम सच एन इनोसेंट एक्सप्रेशन दैट आई वॉज कम्प्लीटली डिसीव। तो अज्यूम यहाँ पे पुट ऑन के मीनिंग में आ रहा है ये। ठीक है, ही पुट ऑन सच एन इनोसेंट एक्सप्रेशन,
और उसके बाद आई वॉज कम्प्लीटली डिसीव यहाँ पे टेकन इन के मीनिंग में आए। उसके बाद डू यूज डिसम्बल टेक आफ्टर। और उसके बाद दिस क्लॉक इज स्लो, द हैंड शुड बी एडवांस यहाँ पे आएगा पुट फॉरवर्ड या पुट फॉरवर्ड या पुट ऑन के मीनिंग में आएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है दिस वट वी कैनॉट ऑल्टर वी मस्ट टॉलरेट, कि जिसको हम तब्दील नहीं कर सकते उसे हमें बर्दाश्त करना चाहिए। तो टॉलरेट जो है वो यहाँ पे आएगा पुट अप विथ, यहाँ पे टॉलरेट को हम रिप्लेस करेंगे पुट अप विथ से। गाइस ये थी आपकी लास्ट एक्सरसाइज लेसन नंबर 30, जो आपका लास्ट एक्सरसाइज आज आपका जो है वो सेकेंड टर्म कंप्लीट हो गया है। आप अपनी एक्सरसाइज के लास्ट में जब आप ये सेंटेंसेस लिख लेंगे तो यहाँ पे लिखिए सेकेंड टर्म कंप्लीटेड। आज आपकी बुक कंप्लीट हो गई है। तो गाइस ये था आपका आज का लेसन। एंडिंग डेट ज़रूर पुट कीजिएगा। रहमानिर्रहीम गाइस, आज आपने इंग्लिश ए की नोटबुक पे अपना क्लास वर्क करना है। ये आपका लास्ट जो है वो क्लास वर्क है इंग्लिश ए का। आपने सबसे पहले डे एंड डेट पुट करनी है, वेडनेसडे सितंबर 2, 2020 क्लास वर्क। उसके बाद आपने लेसन नंबर 30 और उसका नेम मेंशन करना है। उसके बाद लिखिए आंसर दिस क्वेश्चन। आपने जिस हेडिंग्स जो है वो जितनी भी हेडिंग्स हैं उनको डबल अंडरलाइन करें। अच्छी नीट राइटिंग में आपने बेटा काम करना है। उसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, आपकी बुक में टोटल 6 क्वेश्चन है, जिसमें से लास्ट क्वेश्चन है वो आपके सिलेबस में इंक्लूड नहीं है, क्वेश्चन नंबर 6। हम जस्ट 5 क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करेंगे। वाई डू यू थिंक टॉम प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस बेन रॉजर्स एट फर्स्ट। अब आप ये देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है कि आप क्या समझते हैं टॉम प्रिटेंड नॉट टू कि टॉम ने प्रिटेंड किया कि बेन रॉजर्स को उसने पहले बार नहीं देखा। तो आपने इसका आंसर जो है वो देना है, ठीक है। आपको पता है कि ये जो क्वेश्चन आंसर है ये आपके 15 मार्क्स के आते हैं। 1 क्वेश्चन का जो आंसर है वो 3 मार्क्स का है। अगर आपकी कोई टेंस मिस्टेक है तो फिर आपके वहाँ पे 1 मार्क्स जो है वो कटेंगे, और अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है तो 0.5 डिडक्ट होंगे। टॉम प्रिटेंडेड नॉट टू नोटिस बेन रॉजर्स एट फर्स्ट, ये आपका क्वेश्चन में से यहाँ से लेके यहाँ तक आपने क्वेश्चन में से लिखना है। और उसके बाद आपने बताना है बिकॉज ही न्यू दैट बेन वुड मेक फन ऑफ हिम, कि बेन उसका मजाक उड़ाएगा इसलिए उसने उसको इग्नोर किया। फॉर डूइंग द वाइट वॉश एज पनिशमेंट, कि वाइट वॉश को एज ए पनिशमेंट करने पर बेन रॉजर जब उसका मजाक उड़ाएगा, यही वजह थी कि उसने उसको पहले पहल नोटिस नहीं करने का प्रिटेंड किया। ये था आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। उसके बाद आप आएंगे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास पूछा गया एक्सप्लेन टॉम्स माउथ वाटर फॉर एप्पल, कि एप्पल को देख के टॉम के मुंह में पानी भर आया, बट ही स्टक टू हिज वर्क, लेकिन वो अपने काम में मगन रहा। तो आपने इसको एक्सप्लेन करना है। तो ये जस्ट एक सिंपल सा है, आपने इसको बहुत सिंपली इसका आंसर देंगे। टॉम वांटेड टू ईट एप्पल्स बट ही कंटिन्यूड हिज वर्क ऑफ वाइट वॉशिंग द फेंस, कि एप्पल को देख के उसके मुंह में पानी भर आया लेकिन वो फेंस को वाइट वॉश करने में मसरूफ़ रहा। उसके बाद है व्हाट आइडिया वाज टॉम ट्राइंग टू पुट इनटू बेन्स हेड, टॉम जो है वो बेन के दिमाग में कौन सा आइडिया जो है वो लाने की कोशिश कर रहा था। टॉम वाज ट्राइंग टू पुट द आइडिया इनटू बेन्स हेड, ये आपका यहाँ से लेके यहाँ तक आपका गर्ल्स क्वेश्चन में से ही है। आपने यहाँ सिर्फ वाज को आप टॉम के बाद लिखेंगे, ठीक है। टॉम वाज ट्राइंग टू पुट द आइडिया इनटू बेन्स हेड दैट, अब क्या आइडिया था वो अब आपने उसके बाद नेक्स्ट डिस्क्राइब करना है। दैट वाइट वॉशिंग द फेंस वाज द मोस्ट इंटरेस्टिंग टास्क, कि ये इंतहाई दिलचस्प काम था। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। उसके बाद आप आएंगे बस आपके 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4, वाई डिड टॉम एट फर्स्ट रिफ्यूज़ टू लेट बेन हेल्प हिम, टॉम ने पहले बेन को हेल्प करने से रिफ्यूज़ यानी इनकार क्यों किया। अब ये देखिए ये भी आपका क्वेश्चन में से आप लिखेंगे टॉम एट फर्स्ट रिफ्यूज़, फर्स्ट फॉर्म आई हुई है लेकिन आपके क्वेश्चन में पास्ट में पूछा गया, आपने रिफ्यूज़ के साथ डी ऐड करना है, ठीक है। अगर आप ऐड नहीं करेंगे तो आपका 1 नंबर जो है वो कट जाएगा। फिर उसके बाद है टॉम एट फर्स्ट रिफ्यूज़ टू लेट बेन हेल्प हिम, यहाँ तक आपका क्वेश्चन में से। उसके बाद बिकॉज ही वांटेड टू मेक हिम मोर इंटरेस्टेड टू वाइट वॉश द फेंस, क्योंकि वो चाहता था कि उसको वाइट वॉश में ज़्यादा से ज़्यादा दिलचस्पी पैदा हो। और अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन टॉम गेव अप द ब्रश, कि टॉम ने ब्रश छोड़ दिया विद अनविलिंगनेस इन हिज फेस, कि अपने चेहरे पर गैर रजामंदी के साथ, बट ईगरनेस इन हिज हार्ट, लेकिन दिल की रजामंदी के साथ। टॉम लेफ्ट द ब्रश शोइंग डिस्प्लेयर, कि टॉम ने
ब्रश जब उसके दोस्त ने उससे मांगा कि मुझे वाइट वॉश करने दो, ब्रश उससे मांगा तो उसने उसको डिस्प्लेयर शो करते हुए ब्रश जो है वो उसको दिया। टॉम लेफ्ट द ब्रश शोइंग डिस्प्लेयर बट ही वॉज वेरी ग्लैड दैट एट लास्ट ही गॉट इट ऑफ, छुटकारा मिल गया, नजात हासिल कर ली, गॉट इट ऑफ बोरिंग वर्क ऑफ वाइट वॉशिंग द फेंस, कि आखिरकार उसे फैंस को वाइट वॉश करने के उकता देने वाले काम से छुटकारा मिल गया। तो ये था आपका रिटन वर्क, आज का जो लास्ट क्लास वर्क है आपका। आपने इसको बहुत अच्छी और नीट राइटिंग में करना है और बहुत नीट प्रेजेंटेशन के साथ करना है। ओके गर्ल्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।